हेलो बच्चों, नमस्कार। मोशन मंच पर आपका स्वागत है। मैं खान सर। आज बेटे अपन एक नया टॉपिक लेकर आए हैं और ये टॉपिक आपका रहेगा जीन अभिव्यक्ति का नियमन, यानी आपने सुना होगा रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, यानी रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन, जिसको आप कहेंगे बच्चों जीन की अभिव्यक्ति। तो यहां टोटली आज अपन को पढ़ने वाले हैं बेटे जीन के बारे में कि ये जीन होती क्या है। तो आपने एक टॉपिक का नाम सुना होगा वन जीन वन एंजाइम। वन जीन वन एंजाइम, यानी बेटे एक जीन जो होती है वो एक एंजाइम पर नियंत्रण रखती है। तो यहां पर अपन को ये देखना है कि कोशिका के अंदर बेटे कई सारे कार्य परफॉर्म होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर कई सारे कार्य परफॉर्म होते हैं, उसी तरह से जो कोशिका होती है उसके अंदर भी कई सारे कार्य परफॉर्म होते हैं। तो यहां आपको ध्यान रखना है कि कोशिका के अंदर जो कार्य होते हैं उन कार्य का जो नियमन है यह विशेष जीनों के द्वारा होता है। तो कोशिका के भीतर होने वाले कार्यों का नियमन विशेष जीन के माध्यम से होता है, जिसे अपन जीन की अभिव्यक्ति कहेंगे। जीन की अभिव्यक्ति पढ़ने के लिए बेटे यहां पर हमें एक कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा और उस कॉन्सेप्ट को अपन कहेंगे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट, यानी ओपेरॉन सिस्टम। अब इस ओपेरॉन सिस्टम के अंदर एक इंड्यूसर के रूप में, एक प्रेरक के रूप में अपन एक केमिकल लेंगे, उसका नाम होगा लैक्टोज। तो बेटे लैक्टोज जब अपन ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में लेंगे तो इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को अपन क्या बोल देंगे, लेक ओपेरॉन। तो आज अपन को जो डिस्कस करना है वो इस लेक ओपेरॉन के बारे में डिस्कस करना है। बेटे लेक ओपेरॉन के अंदर जो इंड्यूसर यहां लिया जाएगा उसको मैंने क्या बताया, लैक्टोज लिया जाएगा। तो लैक्टोज जिस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में काम आएगा उसे तो लेक ओपेरॉन कहते हैं। और अगर बेटे कभी कभी इंड्यूसर के रूप में ट्रिप्टोफान को भी यूज ले लिया जाता है तो उसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन सिस्टम कहते हैं। तो यहां आज हमें जो डिस्कस करना है वह लेक ओपेरॉन के बारे में डिस्कस करना है ना। तो यहां शुरू करते हैं बेटे अपन यहां पर लेक ओपेरॉन से पहले, यानी जीन अभिव्यक्ति। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा यह टॉपिक रहेगा जीन की अभिव्यक्ति, जिसे आप कहेंगे यानी रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जीन एक्सप्रेशन, यानी बेटे इसको आप कह सकते हो जीन अभिव्यक्ति। इसे आप कह सकते हैं जीन अभिव्यक्ति। तो टॉपिक आप अच्छी तरह से याद कर ले कि आज का टॉपिक क्या होने वाला है, जीन अभिव्यक्ति, या फिर आप कहेंगे बेटे जीन अभिव्यक्ति का नियमन या रेगुलेशन ऑफ द जीन एक्सप्रेशन। तो पहले इसको आप परिभाषित कर लें कि जीन अभिव्यक्ति होती क्या है। जीन अभिव्यक्ति क्या होती है, तो यहां आप देखें बच्चों, तो इसमें आपको पहला पॉइंट याद रखना है, जैसा मैंने आपसे क्या कहा कि कोशिका के भीतर होने वाले जितने भी फंक्शन हैं उन फंक्शन पर जीन का नियंत्रण होता है, तो उसी नियंत्रण को जीन अभिव्यक्ति कहेंगे। तो यहां आप लिख सकते हैं कोशिका में उपस्थित जीन विभिन्न कार्यों का नियमन करती है, विभिन्न कार्यों का नियमन करती है, विभिन्न कार्यों का नियमन करती है, जिसे आप कह सकते हो जीन अभिव्यक्ति, जिसे आप बच्चों कह सकते हो जीन अभिव्यक्ति, यानी जीन अभिव्यक्ति, या फिर आप इसे कह सकते हो रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, जिसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं, जिन्हें जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। तो ये थोड़ा सा आप याद रखें। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, थोड़ा सा समझ के याद करें बच्चों, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सा बेटे समझ से थोड़ा परे होता है, तो इसको आपको थोड़ा समझ के याद करना पड़ेगा। जैसे आपने याद किया होगा ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट तो लगा होगा आपको, लेकिन बेटे अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपके नीट एग्जाम के लिए भी वो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। तो इसी तरह से आप देखिएगा
कि यहां पर अपन जीन अभिव्यक्ति पढ़ने वाले हैं, तो यह भी थोड़ा सा हार्ड टॉपिक होगा, लेकिन ध्यान से समझना तो यह सरल आपको लगेगा। तो जीन अभिव्यक्ति किसे कहेंगे कि कोशिका में उपस्थित विभिन्न प्रकार की जो जीनें हैं, तो ये जीनें हैं बेटे विभिन्न कार्यों का, ये थोड़ा ध्यान रखना, विभिन्न कार्यों का नियमन करती है, जिसे जीन अभिव्यक्ति कहते हैं। ये कैसे नियमन करेगी, तो यहां पर मैं आपको बताऊं तो बेटे यहां पर आप देखिएगा, जैसे जैसे एक एंजाइम होता है बेटे, जैसे बीटा गैलेक्टोसाइडेज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, ये जो एंजाइम होता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, यहां पर ये जो लैक्टोज होता है, यानी लैक्टोज को किस में ब्रेक डाउन कर देगा, लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में तोड़ देता है, यानी इस तरह से याद रखें कि यह हमारे पास में है लैक्टोज, और लैक्टोज किसके प्रेजेंस में, बीटा गैलेक्टोसाइडेज, और इस एंजाइम की मौजूदगी में इसने इसको तोड़ दिया ग्लूकोज, और बेटे किसमें तोड़ दिया, यानी गैलेक्टोज। तो आप देख लें कि यहां पर जैसे कोई बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है, और आपको पता है हर एंजाइम पर किसका नियंत्रण होता है, जीन का। तो इस तरह से ये जो एंजाइम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो किसी जीन के द्वारा ये नियंत्रित होगा, तो बेटे इसका क्या फंक्शन है कि इसने लैक्टोज को किस में तोड़ दिया, गैलेक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया। तो इस तरह से और भी कई सारे एंजाइम होते हैं जिस पर अलग अलग जीन का नियंत्रण होता है, यानी वन जीन वन एंजाइम, ये कॉन्सेप्ट तो आपने पढ़ा ही होगा कि कोई भी एक जीन एक एंजाइम जो है उस पर, मतलब एक एंजाइम पर उसका नियंत्रण होता है। तो यहां बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम है जिस पर एक जीन का नियंत्रण होगा, और ये जो जीन होते बेटे इसका क्या फंक्शन है इस एंजाइम के रूप में, कि ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज को किसमें ब्रेक डाउन कर रही है, यानी जो है लैक्टोज को बेटे तोड़ रही है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद में आपको याद रखना है बेटे, ये तो पहला पॉइंट आपको याद रखना है, सेकंड पॉइंट को आपको यहां पर याद रखना है। इसका सेकंड पॉइंट ध्यान रखिएगा कि बेटे यहां पर डीएनए का छोटा खंड, ये याद रखना, डीएनए का छोटा खंड। तो डीएनए का जो छोटा खंड होता है, इस छोटे खंड को आप यहां पर कह सकते हो यानी ओपेरॉन। तो बच्चों एक तो आपको यह ध्यान रखना है कि ओपेरॉन क्या है। तो ओपेरॉन जो है वह डीएनए का एक छोटा खंड होता है जिसे ओपेरॉन कहते हैं। तो फिर यहां पर थर्ड पॉइंट पे आपको याद रखना है ओपेरॉन पर उपस्थित जीने, ओपेरॉन पर उपस्थित जीन, यानी कौन कौन सी जीनें ओपेरॉन पर उपस्थित होती है। तो बेटे पहली जो जीन होगी ओपेरॉन पर, एक तो मैं लिख रहा हूं यहां पर, इसमें पाए जाते हैं रेगुलेटर जीन, यानी नियामक जीन। तो ये ध्यान रखना ओपेरॉन क्या है, पहले ये याद रखो ओपेरॉन क्या है बेटे। तो ओपेरॉन डीएनए का एक स्मॉल सेगमेंट होता है, एक छोटा खंड होता है जिसे ओपेरॉन कहते हैं। अब अपन को ये याद करना है कि ओपेरॉन पर कौन कौन सी जीनें पाई जाती है। तो ओपेरॉन पर मैंने पहली जीन लिखी है रेगुलेटर जीन, यानी नियामक जीन। दूसरी जीन बेटे यहां पर आपको याद रखनी है, तो ये जीन यहां पर होगी प्रमोटर जीन, ये याद रखना है। दूसरी जीन आपको याद रखनी है प्रमोटर जीन, और प्रमोटर जीन के बाद में इसमें तीसरी जीन आपको याद रखनी है, ये जीन होगी बेटे ऑपरेटर जीन। तो ये जीन आपको याद रखनी है ऑपरेटर जीन। और चौथे नंबर की जो जीन है ये जीन आपको याद रखनी है, यानी स्ट्रक्चरल जीन। तो आप देख ले कि ओपेरॉन, तो ओपेरॉन क्या है बेटे, एक डीएनए का छोटा खंड, यह ओपेरॉन कहलाता है। और ओपेरॉन पर निम्न जीनें उपस्थित होती है,
एक तो रेगुलेटर जीन याद करना है, दूसरी प्रमोटर जीन याद करना है, तीसरी ऑपरेटर जीन याद करना है और चौथा आपको स्ट्रक्चरल जीन याद करनी है। तो ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। अब अपन को बेटे ओपेरॉन के बारे में डिटेल समझना है या जीन अभिव्यक्ति के बारे में डिटेल समझना है, तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट अपन लेंगे जिसका नाम होगा ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। तो आइएगा अपन देखते हैं अगला पार्ट जो होगा हमारा, ये होगा बेटे ओपेरॉन कॉन्सेप्ट। यानी यहां आप देखिएगा, इसे आप लिख सकते हैं ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या फिर बेटे आप इसे बोल सकते हो लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या फिर लेक ओपेरॉन या इसे इंड्यूसिबल ओपेरॉन भी आप इसे कह सकते हैं। तो अब अपन को जीन अभिव्यक्ति के बारे में जानकारी लेनी है। तो जीन अभिव्यक्ति के बारे में या जीन के अभिव्यक्ति के नियमन के बारे में जानकारी लेनी है, तो बच्चों आज अपन को पढ़ना है यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या लेक ओपेरॉन। अब ये लेक ओपेरॉन क्यों कहा, तो मैंने आपसे क्या कहा बेटे कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट को दो पार्ट होते हैं। अगर इंड्यूसिबल के रूप में, अगर इंड्यूसर या प्रेरक के रूप में आप लैक्टोज का उपयोग करते हैं तो इसे लेक ओपेरॉन कहेंगे, और अगर यहां पर इंड्यूसर के रूप में अगर आप ट्रिप्टोफान अमीनो एसिड का यूज करते हैं तो उसे ट्रिप्टोफान ओपेरॉन कॉन्सेप्ट कहेंगे। तो हमें यहां पर जो लेना है वो लेना है बच्चों ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या फिर इसको कहेंगे लेक ओपेरॉन। तो आइएगा, ये यहां पर हमारे पास में मेन टॉपिक है, ये टॉपिक यहां पर अपने लिया है यानी ओपेरॉन कॉन्सेप्ट या फिर लेक ओपेरॉन। तो लेक ओपेरॉन के बारे में बताया किसने, तो यहां अपन सबसे पहले ये देखें, यानी इसका फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि खोजकर्ता कौन है बेटे इसका, यानी इसे डिस्कवर किसने किया। तो इसको जो डिस्कवर किया, ये किया किसने, जेकब एंड मोनार्ड। जेकब एंड मोनार्ड। और किसमें किया बच्चों, तो ये किया ई कोलाई बैक्टीरिया। ई कोलाई बैक्टीरिया। तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला या जो है क्या कहते हैं लेक ओपेरॉन कॉन्सेप्ट के बारे में बताने वाला जो वैज्ञानिक है वो वैज्ञानिक है जेकब एंड मोनार्ड। तो बेटे इस कॉन्सेप्ट को जिसने खोजा वो खोज करता है हमारे पास में जेकब एंड मोनार्ड। और किस में खोजा, तो इन्होंने खोजा ई कोलाई बैक्टीरिया में। ई कोलाई बैक्टीरिया में। यहां तक क्लियर। और अब यहां अपन सेकंड पॉइंट पर अपन देखते हैं यानी लेक ओपेरॉन। लेक ओपेरॉन सिस्टम, लेक ओपेरॉन सिस्टम में आवश्यक रचनाएं, में आवश्यक रचनाएं, यानी यहां पर आपको देखना है कि कौन कौन सी रचनाएं इस ओपेरॉन कॉन्सेप्ट में काम करती है। अगला जो पार्ट होगा बेटे हमारा, यानी इसमें यह पार्ट होगा, यानी पहला जो कॉन्सेप्ट होगा इसमें, यानी पहले नंबर 1 की रचना हमें चाहिए, वो रचना यहां पर काम आएगी रिप्रेशर। रिप्रेशर। अब ये कुछ वर्ड हैं बेटे जो आपको याद रखना है, यानी लेक ओपेरॉन में क्या क्या रचनाएं अपन काम में लेंगे, कौन कौन सी रचनाएं इसमें काम करती है। तो पहला इसमें रिप्रेशर आपको याद रखना है। और ये रिप्रेशर क्या है, ये प्रोटीन से बनी रचना है। प्रोटीन से बनी रचना, प्रोटीन से बनी रचना। तो ये याद रखना, ये प्रोटीन से बनी रचना है जो रेगुलेटर जीन के द्वारा जो है निर्मित होती है या उस जीन के द्वारा इसे बनाई जाती है। तो पहली रचना तो आपको रिप्रेशर याद रखना है। दूसरी रचना बेटे यहां पर जो आप काम में लेंगे वो रचना होगी यहां पर नंबर 2, और नंबर 2 रचना होगी इंड्यूसर। इंड्यूसर, इंड्यूसर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इंड्यूसर के रूप में यहां पर किसका उपयोग लिया जाएगा, यानी इंड्यूसर क्या होगा, ये लैक्टोज के रूप में ये होगा।
लैक्टोज के रूप में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लेक ओपेरोन में जो इंड्यूसर है वो क्या है, लैक्टोज है। और आप भी जानते होंगे बच्चों, ये लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट है, एक केमिकल सब्सटेंस है। तो लेक ओपेरोन को लेक ओपेरोन क्यों कहा जाता है? तो क्या जवाब है आपके पास में कि इस ओपेरोन सिस्टम के अंदर जो इंड्यूसर के रूप में जो काम में लिया जाता है वो लिया जाता है बच्चों कौन सा, यानी लैक्टोज। तो यहां पर ध्यान रखना, इंड्यूसर क्या होगा लेक ओपेरोन में, तो ये इंड्यूसर होगा बेटे, जिसको आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये इंड्यूसर यहां पर होगा लैक्टोज। तो लैक्टोज की वजह से इसको कहा जाएगा लेक ओपेरोन। तो एक तो ये यहां पर काम आएगा। उसके बाद में बेटे इसमें तीसरे नंबर पर जो यूज आएगी वो आएगी हमारे पास में रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन यानी नियामक जीन। तो ये नियामक जीन का काम क्या है? इसका काम है रिप्रेशर का निर्माण, रिप्रेशर का निर्माण। तो ये थोड़ा सा आप याद रख लें कि यहां पर जो रेगुलेटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन क्या करेगी, ये बेटे रिप्रेशर का निर्माण करती है। तो बच्चों एक बार और देख लें, अपन ओपेरोन कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। तो ओपेरोन कॉन्सेप्ट को दिया किसने? तो बेटे ये दिया जेकब एंड मोनार्ड ने दिया। किसके अंदर दिया? तो ये जो है इकोलाई जीवाणु के अंदर दिया। ये एक प्रकार की कैटाबोलिक प्रोसेस है जहां पर लैक्टोज टूटता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें क्या क्या रचनाएं चाहिए? तो सबसे पहले अपन ने इसमें रिप्रेशर चाहिए। तो रिप्रेशर एक प्रोटीन होती है जिसका निर्माण किससे होता है? रेगुलेटर जीन से होता है। उसके बाद में बेटे हमें इंड्यूसर भी चाहिए, क्योंकि यही जो इंड्यूसर है, ये इंड्यूसर बेटे अगर रिप्रेशर से बाइंड हो जाएगा तो उधर ऑपरेटर जीन स्विच ऑन रहेगी, और बाइंड नहीं होगा तो स्विच ऑफ रहेगी। यानी ये स्विच ऑन ऑफ का काम करने वाली एक रचना है। तो इंड्यूसर के रूप में जो काम लेंगे वो लेंगे अपन लैक्टोज को। फिर इसमें कौन कौन सी जीनें बेटे इस पर काम करती है? तो इसमें पहली जीन आपके सामने आइए, वह है रिप्रेशर के बाद में रेगुलेटर जीन, जिसका काम है रिप्रेशर का निर्माण करना। उसके बाद में इसमें चौथी रचना जो होगी, चौथी जो रचना होगी बेटे नंबर 4। तो नंबर 4 रचना जो यहां पर रहेगी, नंबर 4 वह रहेगी यहां पर प्रमोटर जीन। प्रोमोटर जीन। और ये प्रोमोटर जीन जो है यहां पर आपको मिलेगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम उपस्थित। तो ये थोड़ा सा याद रखना है, यानी प्रोमोटर जीन जो कि आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम यहां पर उपस्थित होता है, और यहां से बेटे यहां से ये ऑपरेटर जीन से होता हुआ ये स्ट्रक्चरल जीन पर जाएगा, और वहां जाकर ये एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करेगा, यानी ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को यह प्रेरित करता है। तो यहां आप देख लें प्रोमोटर जीन जिस पर पाया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। 5वें नंबर की जो जीन है यह है बेटे ऑपरेटर जीन। 5वें नंबर की जो जीन है यह है ऑपरेटर जीन। और ये जो ऑपरेटर जीन है जहां से आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसफर होकर कहां जाता है? स्ट्रक्चरल जीन पर। तो आप लिख सकते हैं कि ये क्या करती है? आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्ट्रक्चरल जीन पर स्थानांतरित करती है। तो ये थोड़ा सा याद रखना, स्थानांतरित करती है। तो बेटे ये आपको ध्यान रखना है कि जो ऑपरेटर जीन है, ये ऑपरेटर जीन आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्ट्रक्चरल जीन पर ट्रांसफर करती है। और साथ में ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए यह भी आपको याद रखना है, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए, ये ध्यान रखना बेटे, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए ये किसका काम करती है? स्विच ऑन और साथ में याद रखना स्विच ऑफ का कार्य करती है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटे।
ये देखिएगा आप, यानी हमारे पास में 5वें नंबर की जो जीन है ये ऑपरेटर जीन है, और जो ऑपरेटर जीन होती है बच्चों, ये आरएनए पॉलीमरेज को अपने से यहां से स्थानांतरित करती है स्ट्रक्चरल यानी संरचनात्मक जीन पर, और वहां जाकर फिर ये जो आरएनए पॉलीमरेज होता है ये बेटे जो है ट्रांसक्रिप्शन क्रिया में भाग लेता है। तो एक बार फिर देख लें कि यहां पर ये जो प्रमोटर जीन है वहां तो पाया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, अभी अपन इनका सीक्वेंस बनाएंगे तो बेटे यहां तो पाया जाएगा आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, और ये जो ऑपरेटर जीन है यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को इसके यहां से होकर गुजरने देती है, और फिर ये चला जाता है संरचनात्मक जीन पर, और संरचनात्मक जीन पर जाकर यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम ये अनुलेखन क्रिया को शुरू करता है। और आपको भी पता है कि ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन क्रिया का जो मेन एंजाइम है वो क्या है, वह है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम। तो बेटे ऑपरेटर जो जीन है यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को संरचनात्मक जीन पर स्थानांतरित करती है, और फिर जो है वहां जाकर ये जो है ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए स्विच ऑन और ऑफ का कार्य भी करती है। तो ये पॉइंट तो आपको याद रखना है किसके लिए, यानी ऑपरेटर जीन। क्लियर। अब छठे नंबर की जो जीन आती है बेटे, तो छठे नंबर की जो जीन होगी ये जीन होगी हमारे पास में, यानी छठे नंबर की जो जीन है ये है स्ट्रक्चरल जीन। स्ट्रक्चरल जीन, ये याद रखना, स्ट्रक्चरल जीन यानी संरचनात्मक जीन। और ये जो संरचनात्मक जीन है ये आपको याद रखना है कि इसका पहला पॉइंट तो याद रखना है कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया यानी ये जीन एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित, एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित, ये ध्यान रखना। यानी जो संरचनात्मक जीन है यही जीन आगे चलकर एमआरएनए बनाती है। तो स्ट्रक्चरल जीन का पहला पॉइंट याद कर लेना कि ये एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करती है, या न्यू कह सकते हो बेटे कि ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को प्रेरित, ट्रांसक्रिप्शन क्रिया को प्रेरित, यानी ध्यान रखो कि ये जो संरचनात्मक जीन है ये एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करती है या फिर ये अनुलेखन क्रिया को भी प्रेरित करती है। तो ये तो वह हमारे पास में संरचनात्मक जीन, और ये जो संरचनात्मक जीन है ये जो जीन है बेटे ये 3 रूपों में उपस्थित होती है, 3 रूपों में उपस्थित, यानी संरचनात्मक जो जीन है ये आपको देखने को मिलेगी, ये 3 रूपों में देखने को मिलेगी। तो इसका जो पहला रूप है वो होगा यानी जीन ए, यानी जीन जेड, ये ध्यान रखना। पहली जो जीन है वह 3 रूप इसके होंगे, यानी एक तो जेड और साथ में बेटे वाई और साथ में ए, तो ये 3 रूपों में ये जीन होगी। तो पहली जीन है जीन जेड, और ये जो जीन जेड है इसका जो फंक्शन है, इसका जो फंक्शन आपको याद करना है, तो ये फंक्शन जो बेटे इसका होगा जीन जेड का फंक्शन, ये जीन जेड इसका जो कार्य होगा, इसका कार्य ये होगा बेटे कि यहां पर इस जीन के द्वारा नियमन किया जाएगा, वो होगा बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम। और इस एंजाइम की उपस्थिति में ये जो यहां पर लैक्टोज होगा ये बेटे ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी ग्लूकोज और प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। तो एक बार समझ लीजिएगा, एक बार और समझ ले बच्चों यहां पर कि अपन पढ़ रहे हैं संरचनात्मक जीन। तो संरचनात्मक जो जीन है ये जीन बेटे क्या करेगी, एमआरएनए के निर्माण को प्रेरित करेगी, और एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है बच्चों अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन। तो ये उस पर भी नियंत्रण रखती है। ये 3 रूपों में पाई जाती है, जीन जेड, जीन वाई और जीन ए। तो यहां पर पहली इसका रूप है जीन जेड। तो जीन जेड जो नियमन करती है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का नियमन करेगी, और बेटे ये एंजाइम क्या करता है कि लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज
और गैलेक्टोज में। तो इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम द लैक्टोज ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। तो ये तो हमारे पास में पहली जीन हो गई। इसकी दूसरी जो जीन आप देखेंगे, इसकी दूसरी जो जीन होगी बच्चों, ये सेकंड नंबर की जीन आपको याद रखनी है और इसका नाम होगा जीन वाई। यानी देख लो आप सीक्वेंस में जीन वाई। अब ये जो जीन वाई है ये किसका नियमन करेगी वह अपन यहां पर देखते हैं। जो जीन वाई है तो जीन वाई के द्वारा जो बेटे नियमन किया जाएगा, यानी जीन वाई जिसका नियमन करेगी, है ना, या जिस पर कंट्रोल रखेगी, उसका नाम है परमिएज एंजाइम। परमिएज एंजाइम। तो ये याद रखना कि जो जीन वाई है, तो जीन वाई जिसका नियमन कर रही है उसका नाम है परमिएज एंजाइम। और बेटे ये जो परमिएज एंजाइम है इसका जो कार्य है, परमिएज एंजाइम का जो कार्य है, ये कार्य है लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश को प्रेरित, कोशिका में प्रवेश को प्रेरित। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना, कोशिका में प्रवेश को प्रेरित। तो ये इसका फंक्शन है जो आपको याद रखना है, यानी जीन वाई। तो जीन वाई बेटे जिस पर कंट्रोल करेगी उसका नाम होगा परमिएज एंजाइम। और ये जो परमिएज एंजाइम है ये काम करता है, यानी लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश के लिए प्रेरित करता है। यानी यूं आप याद कर सकते हैं बेटे कि परमिएज एंजाइम स्टिमुलेट द लैक्टोज फॉर द एंट्री इनटू द सेल। यानी ये जो परमिएज एंजाइम है ये लैक्टोज को स्टिमुलेट करेगा फॉर द एंट्री इनटू द सेल, यानी कोशिका में प्रवेश करने के लिए ये लैक्टोज को प्रेरित करेगा। तो इस तरह से परमिएज एंजाइम जो है वो लैक्टोज को कोशिका में प्रवेश करवा देता है। तो ये हमारे पास में इस स्ट्रक्चरल जीन का पहला रूप तो जीन जेड, दूसरा रूप जीन वाई, और तीसरा रूप जो अपन यहां पर देखेंगे, इसका तीसरा रूप जो होगा बेटे जीन का वो होगा जीन ए। तो अगली जीन आप यहां पर देखिएगा, थर्ड नंबर पर यहां पर ये आपके पास में हो जाएगी, यानी जीन ए। जीन ए। अब ये जीन ए का काम क्या है वो यहां पर अपन देखते हैं कि जीन ए का कार्य क्या है। तो बेटे जीन ए सबसे पहले तो जिसका नियमन करेगी उसका नाम होगा, उस एंजाइम का नाम होगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। तो यहां आप देख लें कि जीन ए जिसका नियमन करेगी उस एंजाइम का नाम होगा ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम। और ये जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जो बेटे कार्य होगा, इस एंजाइम का जो फंक्शन होगा, ये फंक्शन होगा कि ये क्या करता है, एसीटो ग्रुप को, एसीटो समूह को कहां से कहां पर, एसीटो समूह को एसिटाइल कोएंजाइम ए से ध्यान रखना बेटे, बीटा गैलेक्टोसाइडेज पर स्थानांतरित करती है, स्थानांतरित करती है। तो ये आप देख लें कि ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है इसका काम ये होगा बच्चों कि एसिटो जो ग्रुप होगा 2 कार्बन वाला, उसे ये एसिटाइल कोएंजाइम से निकाल करके उसे बेटा गैलेक्टोसाइडेज पर ट्रांसफर कर देता है। तो इस तरह से ये हमारे पास में लेक ओपेरोन है। तो लेक ओपेरोन में भाग लेने वाली रचनाएं, तो बच्चों कौन कौन सी रचनाएं आपको याद हुई होगी। पहली रचना याद करो, रीप्रेशर। प्रेस हो जाओ यार जल्दी और याद करो फटाफट, यानी कौन सी, रीप्रेशर। तो रीप्रेशर का माने होगा बेटे एक ये प्रोटीन है जो कि रेगुलेटर जीन के द्वारा इसका निर्माण होता है। दूसरी रचना इसमें काम आती है इंड्यूसर, यानी प्रेरक। तो इंड्यूसर के रूप में बेटे लेक ओपेरोन में जिसका उपयोग किया जाता है उसका नाम क्या है, जल्दी जल्दी बताइएगा क्या नाम है उसका। चलो ऑप्शन देता हूं बेटे, नंबर 1 ग्लूकोज,
नंबर 2 फ्रक्टोज, नंबर 3 माल्टोज और नंबर 4 लैक्टोज। तो अब ध्यान आ गया होगा कौन सा ऑप्शन जाएगा, यानी नंबर 4 यानी लैक्टोज। तो लेकोपेरोन में इंड्यूसर के रूप में काम आने वाला जो केमिकल सब्सटेंस होता है बच्चों, ये होता है लैक्टोज। फिर इसमें कई प्रकार की जीनें भाग लेती है। तो पहली जीन का क्या नाम याद हुआ आपको, तो पहली जीन का नाम है रेगुलेटर जीन। काम क्या है इसका, रीप्रेशर का निर्माण करना। दूसरी जीन का नाम है बेटे प्रमोटर जीन, और इस प्रमोटर जीन का कार्य है कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम प्रेजेंट होता है। तीसरी जीन आपको याद करनी है ऑपरेटर जीन। तो ये ऑपरेटर जीन का काम यह है कि ये प्रमोटर जीन से आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को ये जो है स्ट्रक्चरल जीन पर ट्रांसफर होने देती है, यानी यहां से गुजरता है बेटे। अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा। तो ये जो है आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर जीन से स्टार्ट होकर ऑपरेटर जीन से होता हुआ स्ट्रक्चरल जीन पर जाता है। तो आप ये याद कर सकते हैं कि जो ऑपरेटर जीन है यह आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम को स्ट्रक्चरल जीन पर ट्रांसफर करती है। जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज स्ट्रक्चरल जीन पर जाता है तो बेटे वहां पर वह प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो यहां ये जो ऑपरेटर जीन है बेटे, ये जो है स्विच ऑन और स्विच ऑफ की तरह काम करेगी। ये अभी अपन देखेंगे कि अगर इंड्यूसर प्रेजेंट होगा तो ये स्विच ऑन रहेगी, अगर इंड्यूसर एब्सेंट होगा तो ये स्विच ऑफ रहेगी। तो कुल मिलाकर ये ऑपरेटर जीन जो है ये ट्रांसक्रिप्शन क्रिया के लिए स्विच ऑन और स्विच ऑफ का कार्य करती है। थोड़ा आगे बढ़े अपन तो स्ट्रक्चरल जीन आती है। तो स्ट्रक्चरल जीन पर जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज पहुंचता है तो वहां पहुंचने के साथ ही बेटे वह प्रोटीन के लिए जो एमआरएनए उसको बनाना शुरू कर देता है, यानी वहां पर एमआरएनए का निर्माण शुरू हो जाता है और ट्रांसक्रिप्शन भी शुरू हो जाता है। 3 रूपों में पाई जाती है संरचनात्मक जीन, 3 रूपों में। तो 3 रूप कौन कौन से होंगे, पहले तो बेटे याद करना जिया, ऐसे याद कर लेना जिया, है ना, कोई लड़की का नाम नहीं है ये, जिया यानी जीन जेड, जीन वाई और जीन ए। तो बेटे कैसे याद करोगे, जिया यानी जेड वाई और ए। अब इनके फंक्शन क्या क्या होंगे, तो जो जीन जेड है वह बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम पर कंट्रोल करेगी, और उस एंजाइम का काम क्या है कि वह लैक्टोज को तोड़ देगा ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर। तो यहां तक क्लियर हो गया। उसके बाद में फिर आपको याद रखना है कि जो है जीन वाई, तो जीन वाई क्या कर रही है बेटे कि जीन वाई जो है वह परमेजेज एंजाइम का नियमन करती है, और परमेजेज एंजाइम क्या करता है बेटे, स्टिमुलेट द लैक्टोज फॉर द एंट्री इनटू द सेल, यानी वह लैक्टोज को कोशिका के भीतर प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा। और जो फिर लास्ट वाली जीन है ए जीन, तो वह बेटे नियमन करती है ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम का। और ये जो ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम है ये क्या करता है, ये ट्रांस एसिटाइलेज एंजाइम जो है वह बेटे एसिटो ग्रुप को एसिटाइल कोएंजाइम से गैलेक्टोसाइडेज पर ट्रांसफर करने का काम करता है। अब ये जो यहां पर लेकोपेरोन है, यहां याद रखना बेटे लेकोपेरोन, और इसको आप बांटोगे 2 भागों में विभक्त, 2 भागों में विभक्त। तो ये याद रखना 2 भागों में विभक्त। अब 2 भाग कौन कौन से अपन को यहां पर लेना है, तो 2 भाग जब अपन लेंगे तो पहला भाग मेरा होगा इन द एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, यानी इंड्यूसर की अनुपस्थिति में। और मेरा दूसरा भाग होगा बेटे इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर, इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। तो अच्छी तरह से याद कर लें कि लेकोपेरोन को अपन 2 भागों में बांटने वाले हैं, एक तो ये इंड्यूसर की उपस्थिति में लेकोपेरोन और एक इंड्यूसर की अनुपस्थिति में लेकोपेरोन।